वुडरो विल्सन ने कहा था, अगर आप मेरी तरफ मुक्का ताने हुए आते हो तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं भी अपना मुक्का तान लूँगा। परंतु अगर आप शांति से आकर मुझसे ये कहते हैं, चलिए हम मिलकर बैठकर चर्चा करते हैं, और अगर हमारे बीच कुछ मतभेद है तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि किन किन मुद्दों पर मतभेद है। आप सुन रहे हैं लोक व्यवहार प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला बाय डेल कार्नेगी। अगर आप गुस्सा हैं और अगर आप सामने वाले को दो चार बातें सुना देते हैं तो इससे आपके दिल की भड़ास तो निकल जाएगी, पर सामने वाले पर क्या गुजरेगी? क्या सामने वाले को भी आपकी जितनी खुशी मिलेगी? क्या आपके गुस्से, आपके शत्रुतापूर्ण रवैये से वो आपकी बात मान लेगा? वुडरो विल्सन की इस बात का जॉन डी रॉकफेलर जूनियर से अच्छा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। 1915 में रॉकफेलर को कोलोराडो में नफरत की निगाहों से देखा जाता था। 2 साल से रॉकफेलर की कंपनी में हड़ताल चल रही थी। यह अमेरिकी उद्योग के इतिहास में सबसे खूंखार हड़ताल थी। गुस्से में बौखलाए मजदूर कोलोराडो फ्यूल एंड आयरन कंपनी से ज़्यादा तनख्वाह मांग रहे थे। रॉकफेलर के हाथ में उस कंपनी की बागडोर थी। मजदूरों ने मशीनों और इमारतों में तोड़फोड़ की और पुलिस को बुलाना पड़ा। काफ़ी खून खराबा हुआ। हड़ताल करने वाले मजदूरों पर गोलियां भी चलाई गई और कई मजदूर उन गोलियों के शिकार हुए। ऐसे समय में जब हवा में इतनी नफरत फैली हुई थी, रॉकफेलर फेलर हड़ताल करने वालों से अपनी बात मनवाना चाहते थे, और उन्होंने ऐसा कर भी लिया। कैसे? यह रही कहानी। दोस्त बनाने में कई हफ्ते लगाने के बाद रॉकफेलर ने हड़तालियों के प्रतिनिधियों को संबोधित किया। उनका यह भाषण एक मास्टरपीस है। इसके आश्चर्यजनक परिणाम निकले। इससे नफरत की वे तूफानी लहरें शांत हो गई जो रॉकफेलर को डुबाने का इरादा रखती थी। इस भाषण से उनके प्रशंसकों की संख्या बढ़ गई। इसमें तथ्यों को इस ढंग से प्रस्तुत किया गया था कि हड़ताल करने वाले कर्मचारी चुपचाप अपने काम पर वापस चले गए, और उन्होंने वेतन बढ़ाने के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा, जिस बात को लेकर इतना बवाल मचा था। इस ऐतिहासिक भाषण की शुरुआत आगे दी गई है। यह देखें कि इसमें दोस्ती की झलक है। रॉकफेलर उन लोगों से बात कर रहे थे जो कुछ दिन पहले उनका गला घोंट देने का इरादा रखते थे, और ये चाहते थे कि उन्हें किसी पेड़ पर फांसी लगाकर मार दिया जाए। परंतु रॉकफेलर इतने अधिक दोस्ताना थे, इतने अधिक उदार थे, मानो वो मेडिकल मिशनरीज को संबोधित कर रहे थे। उनके भाषण में इस तरह के वाक्यांश थे, मुझे गर्व है कि मैं यहाँ हूँ, मैं आपके घरों में मेहमान बनकर गया था, मैं आपकी पत्नी और बच्चों के से मिल चुका हूँ। हम यहाँ अजनबी की तरह नहीं हैं, बल्कि दोस्तों की तरह मिल रहे हैं, और हमारे हित साझा हैं, और आपकी सदा सहायता की वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ। रॉकफेलर ने अपने भाषण की शुरुआत कुछ इस तरह की, मेरे जीवन का यह महत्वपूर्ण दिन है। पहली बार मुझे इस महान कंपनी के कर्मचारी प्रतिनिधियों से मिलने का सौभाग्य मिल रहा है। मुझे आपसे मिलने में गर्व का अनुभव हो रहा है, और मैं इस मुलाकात को ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। अगर यह बैठक 2 हफ्ते पहले हुई होती तो मैं यहाँ आपके सामने किसी अजनबी की तरह खड़ा होता, केवल कुछ ही लोगों को पहचान पाता। परंतु पिछले हफ्ते में दक्षिणी कोयला क्षेत्र के सभी कैंपों में घूम चुका हूँ, और मैं आप सभी के घर जाकर आप सबसे व्यक्तिगत रूप से मिल चुका हूँ, और मैं आपके बीवी बच्चों से भी मिला हूँ। हम यहाँ पर अजनबी की तरह नहीं हैं, बल्कि दोस्तों की तरह मिल रहे हैं, और मैं इस दोस्ताना माहौल में आपके और अपने साझा हितों के संबंध में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। चूँकि ये कंपनी के अफसरों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की मीटिंग है, इसलिए आपकी सदा सहायता की वजह से मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि मैं दुर्भाग्य से इन दोनों श्रेणियों में नहीं आता, परंतु मुझे लगता है कि मैं आप लोगों से अंतरंगता से जुड़ा हुआ हूँ, और एक तरह से मैं स्टॉक होल्डर और डायरेक्टर्स का प्रतिनिधि हूँ। क्या ये दुश्मनों को दोस्त बनाने की कला का बेहतरीन उदाहरण नहीं है? मान लीजिए रॉकफेलर ने दूसरी ही शैली में बात की होती। मान लीजिए उन्होंने हड़तालियों को दोषी ठहराया होता, उनके सामने विनाशकारी तथ्य प्रकट किए होते, उन्हें धमकाया होता। मान लीजिए उन्होंने अपनी आवाज़ के टोन और हावभाव से बताया होता कि वे गलत हैं। मान लीजिए उन्होंने तर्कशास्त्र के समस्त नियमों का पालन करते हुए साबित कर दिया होता कि मजदूर गलत थे, तो क्या होता? इसका परिणाम यह होता कि दोनों ही पक्षों में तनाव बढ़ता, नफरत बढ़ती, विद्रोह बढ़ता। अगर किसी मनुष्य के दिल में आपके प्रति दुर्भावना और विद्वेष है तो आप तर्कशास्त्र के सहारे उसकी अपनी बात नहीं मनवा सकते। डांटने वाले माँ बाप, फटकारने वाले बॉस, और पति तथा चिड़चिड़ी पत्नियों को यह समझ लेना चाहिए कि लोग अपने विचार नहीं बदलना चाहते,
शक्ति के प्रयोग द्वारा उन्हें इस बात के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता कि वे आपसे या मुझसे सहमत हो जाएं, परंतु अगर हम उनके प्रति विनम्र और दोस्ताना व्यवहार करें तो शायद हम उनसे अपनी बात मनवा सकें। लिंकन ने यह बात 100 साल पहले कही थी। यह रहे उनके शब्द। एक पुरानी और सच्ची कहावत है, एक गैलन सिरके के बजाय शहद की एक बूंद से ज़्यादा मक्खियाँ पकड़ी जा सकती हैं। इस तरह अगर आप किसी का दिल जीतना चाहते हैं, उसे अपने पक्ष में करना चाहते हैं, तो पहले उसे एहसास दिलाएं कि आप उसके मित्र हैं। यही वह शहद की बूंद है जो उसके दिल को जकड़ लेगी, और यही वह महान राह है जिसके द्वारा आप उसके विचारों को भी बदल सकते हैं। ये कहानी यहीं तक। और रोचक कहानी लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। आपने इसे सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ रहे।